आज तक मैंने लगभग 6000 से ज़्यादा ओसीडी पेशेंट्स को देखे हैं। तो क्या कभी फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि मुझे भी ओसीडी हो जाए या आज तक ऐसा कभी हुआ कि मुझे ओसीडी ऐसा लगा कि मुझे ओसीडी हो जाएगा? इस बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये भी सीखने को मिलेगा कि ओसीडी अगर आपको हो भी गया है, तो इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकियाट्री किया है। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके बारे में मैंने लगभग अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हुए हैं और लगभग हर तरह से मैंने इस पे बात की हुई है। फिर भी कुछ सवाल होते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ठीक नहीं होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ कि अगर आपको ओसीडी ऐसा लग रहा है कि आपको हो गया है या आप गंभीर समस्या हो गई है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। या कोई नॉर्मल इंसान या मुझ जैसा एक्सपर्ट जो कि साइकियाट्री में एक्सपर्ट हूँ, मैं पिछले 5-6 सालों से साइकियाट्री फील्ड में हूँ और लगभग आज तक मैंने 6000 से ज़्यादा ओसीडी के ही पेशेंट देखे हैं। ये 6000 पेशेंट में सिर्फ ओसीडी की बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे ही ओसीडी हो जाए? और अगर ऐसा कभी कोई सिचुएशन आई है जिसकी वजह से मुझे लगता हो कि हाँ भाई, मुझे ओसीडी हो सकता है, या हम एज ए एक्सपर्ट क्या नॉर्मल से कितना अलग होते हैं, अपने आप को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, समझा पाते हैं, इसी बारे में बात करने वाले हैं। और मेरी कुछ टिप्स को यूज़ करके आप भी अपनी लाइफ में हेल्दी हो सकते हैं, मेंटली फिट हो सकते हैं। और अगर आपको ओसीडी हो गया है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, जिसको भी ओसीडी हुआ होता है वो पहले कभी न कभी तो नॉर्मल होता ही है, इंसान मेंटली फिट होता है। ऐसा नहीं होता है कोई इंसान, मतलब ये बहुत रेयर होता है कि किसी को बहुत बचपन से ही ओसीडी हो जाए। चाइल्डहुड ओसीडी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली जो ओसीडी होता है वो 20 से 30 साल में, 35 साल, 40 साल में, किसी-किसी को लेट ऑनसेट भी होता है, 50 साल में होता है। जो लड़का-लड़की 25 साल तक एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी लाइफ में ओसीडी आ जाती है, जो कि एक बहुत ही ज़िद्दी बीमारी है। अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये ज़िंदगी भर भी रह सकती है और इंसान की ज़िंदगी को नरक बना देती है, लाइफ ख़राब हो जाती है एकदम से। जिसको भी ओसीडी हुआ है, वो इस बात को समझ सकता है। मैं भी पेशेंट्स के दर्द को देखता हूँ, दिन भर देखता रहता हूँ, दिन-रात इन चीज़ में लगा रहता हूँ मैं, तो मैं इनके दर्द को महसूस कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे महसूस नहीं होता है और पूरी मेरी दिल से कोशिश होती है कि उनको समझा पाऊँ। और कई बार क्या होता है, कंसल्टेशन चार्जेज़ होते हैं जो कि महँगे होते हैं, इसीलिए इन वीडियोज़ के माध्यम से आप फ्री में बहुत कुछ कंसल्ट कर सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं। बातों को जब आप मानेंगे दिल से, तो पूरी तरह से आप ठीक हो जाएँगे। होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारे मन में 2 तरह के विचार आते हैं, मैं हमेशा बताया हूँ कि पॉज़िटिव विचार भी आते हैं, नेगेटिव विचार भी आते हैं। ये विचार कई बार हमारे बिलीफ सिस्टम से शुरू होते हैं। हम क्या बातों को मानते हैं, क्या हमारे मन में कोई बात अटक गई, उससे शुरू हो जाता है। इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कि नेगेटिव थॉट ना आता हो। मुझे भी नेगेटिव थॉट आता है, लेकिन मेरे जो पॉज़िटिव थॉट्स होते हैं, जो पॉज़िटिव बिलीफ सिस्टम है, उस नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कर जाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है लाइफ में और ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव चढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान की लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होता रहेगा, पॉजिटिव होता रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल होता रहता है ज़िंदगी में। तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मुझे कभी ओसीडी के विचार आए कि नहीं आए, या कोई इस तरह का विचार, ओसीडी का विचार आता कैसे है? जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब आज तक मेरे साथ ऐसा भी बहुत रेयर हुआ है। लेकिन मैं मान भी लूँ कि अगर मुझे ओसीडी होना होता तो कैसे होता? जैसे मेरा ये हाथ है और कहीं मैंने मान ली कुछ टच कर दिया और फिर मेरे मन में ये विचार आया कि मेरा हाथ तो गंदा लग रहा है मुझे, और मैंने, ये बुरे मन की बात है। अगर ये सच में गंदा होगा, एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कीचड़ में लग गया, कहीं धूल में लग गया, तो मैं हाथ को साफ कर लूँगा। ओसीडी में तो यही होता है ना कि इर्रेलेवेंट थॉट होता है, जो कि हमें पता होता है कि गलत है, लेकिन फिर भी बार-बार आ रहा होता है। रिकरेंट थॉट्स होते हैं। तो अगर हमें दिख रहा है कि हाथ साफ़ है, दूर से दिख रहा है कि हाथ मेरा साफ़ है, लेकिन फिर भी मैंने उसको जाके धो लिया एक बार। फिर उसके बाद कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर से विचार आएगा कि देखो, यहाँ तुम्हारे पैर में गंदगी लग गई है, ये हाथ में गंदगी लग गई, साफ़ है। मैं उन बातों को अगर मैं मानने लगा, वहाँ पे होगा क्या, शुरुआत में मुझे घबराहट होने लगेगी, थोड़ी-सी बेचैनी हो जाएगी, अनईज़ीनेस होगा कि नहीं-नहीं कुछ गंदगी है, लेकिन अच्छा मन बोलेगा कि नहीं साफ़ तो है, देखो साफ़ तो दिख रहा है। जहाँ मैंने बुरे मन की बातों को मानना चालू कर दिया कि नहीं, हाँ, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, हमको साफ़-सफ़ाई ज़्यादा रखना चाहिए। या हमको दूसरे एग्ज़ाम्पल से मैं इस बात करूँ, मैं ओसीडी के लगभग हर एग्ज़ाम्पल को बताऊँगा। जैसे कि हम भगवान को नमस्कार करते हैं रिलीजियस सोसाइटी में, और ये हमारी मान्यता होती है कि नहीं, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, सजदा करना चाहिए। एक बार तो किया, चलिए ठीक है।
जब हमारे मन में विचार आता है, हमारा बिलीफ आ जाता है कि अगर हमने भगवान को नमस्ते नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो कुछ अपशगुन हो जाएगा, कुछ ज़िंदगी कुछ हमारी ख़राब हो जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा हमारे साथ में। उसी से बचने के लिए जब हम उसको नहीं करते हैं, तो हमें घबराहट होने लगती है। तो जब हम उसको करने लगते हैं, बार-बार करने लगते हैं, रिपीटेड करने लगते हैं, तो हमारा एक पैटर्न बन जाता है ब्रेन का, जो कि जिससे कि हमारा जो अमिग्डाला है, हमारा ब्रेन का एक सेंटर है, फ़ियर सेंटर, वो स्टिमुलेट हो जाता है और फिर बार-बार करने को वो कहता है बार-बार। जब हम बार-बार करते हैं, कंपल्शन करते हैं, तो हमको थोड़ी देर के लिए रिलीफ़ मिलने लगता है। तो ऐसे शुरुआत हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी हम जाने-अनजाने अपने बुरे मन की बातों को मानने लगते हैं, होता है ना कि मन में विचार सबके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कभी न कभी तो मेरे मन में विचार आया ही होगा किसी न किसी चीज़ को लेकर। जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कि हमने भाई फॉर्म चेक किया कि नहीं चेक किया, दोबारा चेक कर लो। चलो 2 बार आपने चेक कर लिया अगर आपका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन दोबारा चेक कर लो, 4 बार चेक कर लो। आप देख लो भाई आपके जो क्या कहते हैं कि पॉकेट में एटीएम है कि नहीं है, पैसे हैं कि नहीं हैं, कोई चाबी है कि नहीं है, ताला चेक कर लो बार-बार। 1 बार, 2 बार चेक करना चलिए चलता है। पैसा आप काउंट कर रहे हैं, तो अब चलिए अगर आप 50,000 रुपए काउंट कर रहे हैं, 20,000 काउंट कर रहे हैं, तो उसको आप चलिए 1 से 2 बार आप चेक कर लिए, उतना चलता है। लेकिन आप 3 बार चेक कर रहे हैं, 4 बार चेक कर रहे हैं, आपके काम हैम्पर हो रहा है, बार-बार चेक कर रहे हैं, सिर्फ़ बुरे मन की बात को मानते हुए, क्योंकि हमारे मन में बार-बार वो विचार आ रहा है, हमको डरा रहा है। ये हमेशा हमें उन्हीं चीज़ों के लिए डराता है, जो हमारी लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बाकी किसी और चीज़ के लिए नहीं डराता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए अगर पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे पैसों को लेकर डर लगेगा कि नहीं मेरा पैसा सेफ़ है कि नहीं है, या मेरा सर्टिफ़िकेट सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, या मेरा ताला चेक कर लूँ मैं सही से और गाड़ी और गैस नॉब चेक कर लूँ सही है कि नहीं सही है। तो जो भी कुछ मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप पे उस पे अटैक करेगा। अगर आपकी भगवान में बहुत ज़्यादा मान्यताएँ हैं, भगवान को लेकर आपको डर लगता है कि नहीं भाई, मैंने उनको अगर प्रणाम नहीं किया, उनकी फ़ोटो को देखकर नमस्कार नहीं किया, तो मुझे भी अपशगुन हो जाएगा, तो वो आपको वहाँ पे अटैक करेगा। जो भी चीज़ आपकी लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पे ओसीडी अटैक करता है। इतने सालों में कभी ऐसा मेरे मन में विचार ही नहीं आया, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं आया तो झूठ होगा। ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव थॉट्स सबके मन में आते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान में और एज़ अ एक्सपर्ट मेरे में ये फ़र्क हो जाता है कि पहली बात तो ये है कि मैंने ओसीडी के साथ के लोगों की ज़िंदगी देखी है तबाह होते हुए कि कितनी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। सबसे बड़ी बात, आदमी इससे डरता है, बचता है कि नहीं भाई हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि आप कितना भी थेरेपी करा लो या फिर मान लीजिए दवाइयाँ करा लो, एक बार गंभीर बीमारी अगर हो गया, ओसीडी की बहुत गंभीर बीमारी हो गई, तो बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च, लाइफ़ का खर्च, मान लीजिए पैसा चलिए फिर भी छोड़ दीजिए आप, ज़िंदगी खराब होने लगती है, करियर खराब होने लगता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, लोगों में डाइवोर्स हो जाते हैं। आदमी जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, घुट-घुट के जी रहा होता है, वो एकदम बँध जाता है, गुलामी हो जाती है, पिंजरे में बंध जाता है। मेरे यहाँ एक लेडी आई थी, कल ही एक लेडी आई थी और अपने हस्बैंड के साथ में आई थी। वो लोग आपस में मतलब इतना ज़्यादा उसका प्रॉब्लम सीवियर हो गया है उस औरत का, वो जब अपने मायके में रहती है तो बिल्कुल ठीक रहती है। जैसे ही ससुराल में आती है, अपने घर में आती है, तो वहाँ पे पूरा घर धुलना, पोछा लगाना, सब कुछ करना, बार-बार करना। एक कमरे से दूसरे कमरे में बच्चे को जाने नहीं देती है, बाथरूम लॉक कर देती हैं सुबह के बाद कि नहीं भाई दोबारा आपको बाथरूम नहीं जाना है, अगर आपको बाथरूम करने जाना है तो बाहर जाना है। और घर को जैसे डिवाइड कर दिया है कि आपको इस कमरे में नहीं जाना है, इस कमरे में नहीं जाना है, इस कमरे में नहीं जाना है। पूरा छत धुलना, सब कुछ धुलना, घर की दीवारों को धुलना। क्यों? और सबसे बड़ी बात है कि वो इन चीज़ों को लेकर कंफर्टेबल हो गई हैं। उनको लेकर वो कम्फ़र्ट में आ गई हैं कि नहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मुझे धीरे-धीरे उनकी जो चीज़ों को जगाना पड़ रहा है, मतलब चेतना को जगाना पड़ रहा है कि भाई नॉर्मल क्या है, नॉर्मल चीज़ें आप देखिए। तो जब हम ऐसी कंडीशंस को देखते हैं, केसेस को देखते हैं, रोज़ देखते हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा? हम डरते हैं उन चीज़ों से। जब भी हमारे मन में, मेरे मन में अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आया, तो तुरंत पता चल जाता है, हल्का-सा घबराहट, थोड़ी-सी घबराहट, बेचैनी, अनईज़ीनेस चालू हो जाती है। वहीं पे अपने मन को स्टॉप करके आदमी अपने लाइफ़ को सेटल डाउन कर लेता है। मान लीजिए अगर ओसीडी का विचार नहीं आया, कोई तनाव आया, स्ट्रेस आया, क्योंकि स्ट्रेस तो सबकी ज़िंदगी में है। आपको हो सकता है 5,000 कमाने का स्ट्रेस हो, किसी को 10,000 कमाने का स्ट्रेस है, किसी को 5 लाख कमाने का स्ट्रेस है, किसी को 10 लाख कमाने का स्ट्रेस है। और मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में तनाव हमेशा रहेगा, जब तक कि आप मरेंगे नहीं, बस तनाव को मैनेज करना है। अगर इंसान कोई काम कर रहा है तो उसमें स्ट्रेस आएगा, तनाव आना है, ये बात हम सबको समझनी है। तो अगर हम स्ट्रेस को ज़्यादा लेंगे, मैनेज नहीं कर पाएँगे, तो हमको डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मुझे पैसे इम्पोर्टेंट है, पैसे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं।
मान लीजिए मुझे कहीं से पैसे मिले 20,000 25,000 मिले। अब ओसीडी की शुरुआत कैसे हो सकती है? मैंने एक बार चेक किया, काउंट किया उसको, फिर मेरे मन को लगा कि नहीं भाई, कहीं दोबारा चेक कर लेते हैं, कहीं एक आध 2 नोट छूट तो नहीं गए। फिर दोबारा चेक किया 20 बार। अब यहीं पे मैं दोबारा चेक करूँ, 3 बार चेक करूँ, फिर अगर मन ने कहा कि नहीं एक बार और चेक कर लो, किसी को देना है, कहीं 500 का अगर एक भी नोट छूट गया तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। 4 बार चेक कर लो, 5 बार चेक कर लो, तो इस तरह से ओसीडी की शुरुआत हो सकती है। क्या करना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है। अगर आप नोट चेक करने की बात करें तो वहाँ पे आप ध्यान से कोई काम करिए, कोई भी काम कर रहे हैं तो फोकस होकर काम करिए, एक बार ध्यान से काम करिए। और अगर बहुत बड़े ज़्यादा पैसे हैं 20,000 30,000 50,000 रुपये, तो आपको बहुत मन कर रहा है तो आप 2 बार चेक करके उसको छोड़ दीजिए कि आप इससे ज़्यादा मैं दोबारा चेक नहीं करने वाला। आपको ताला चेक करना है, अपनी तिजोरी चेक करनी है, आपने ऐसे बंद कर दिया, घर का ताला लॉक कर दिया, तो आप ठीक है एक बार आप देख लीजिए सेफ्टी के लिए कि चलो, जो कई बार बुरा मन बोलता है कि एक बार और चेक कर लो, वो आपको लालच देगा, चलो एक बार और चेक कर लो, तो आपको स्टॉप करना है अपने आप को। 1 से 2 बार चेक करना एक नॉर्मल है, क्योंकि भाई पैसे हो गए, लाइफ हो गया, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसको 3 बार 4 बार कहीं न कहीं आपको पता चल जाता है कि आप ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब आप अपने मन को यहाँ पे नहीं रोकेंगे, तब वो एक बीमारी का फॉर्म ले लेगा। धीरे-धीरे आदत बनेगी, फिर आदत धीरे-धीरे बीमारी बन जाती है। कायदे से, नियम से तो आपको एक ही बार चेक करना चाहिए। मान लिया आप नोट भी गिन रहे हैं तो आपने एक बार चेक किया, वो नॉर्मल है, एक बार के बाद बात खत्म। लेकिन मैं उन कंडीशंस की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए किसी को पैसा दे रहे हैं, बहुत बड़ी रकम है, 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपया है, या फिर मान लीजिए कहीं आप बहुत दूर जा रहे हैं, मान लीजिए आपको कहीं घूमने जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई सब कुछ चेक कर लें घर में कि भाई गैस नॉब बंद है कि नहीं बंद है, और आपका माना ताला बंद है कि नहीं बंद है, तो आपको ये बीमारी नहीं पकड़ेगी। इस तरह से मुझे आज तक ओसीडी नहीं हुआ है। मैं अपने मन को समझाता रहता हूँ, कोई भी अगर मन में बुरे विचार आते हैं, अगर भी आए तो, हालाँकि वैसे बहुत ही कम आता है क्योंकि दिन भर मैं पॉज़िटिव ही बोलता रहता हूँ, सबको समझाता रहता हूँ, सबकी कंडीशंस को देखता रहता हूँ। अगर बाय द वे कोई भी स्ट्रेस आया, कोई तनाव आया, तो मैं तुरंत अपने मन को समझा लेता हूँ। बातों का सॉल्यूशन, अपने मन को रियल सॉल्यूशन बताता हूँ। जो उस समय का सिचुएशन होता है, उसकी प्रॉब्लम की रियल सॉल्यूशन बताता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है। मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस एक दूसरे लेवल का है। मुझे कुछ ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है। जब कुछ अचीव हो जाएगा तो मैं आपको पक्का बताऊँगा। तो प्रॉब्लम के रियल सॉल्यूशन सोचने हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करना है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर ओसीडी हो गया है, तो वो इस वीडियो से कैसे फ़ायदा ले सकता है। क्योंकि ये बात तो उनकी थी कि भाई जिनको ओसीडी नहीं हुआ है कैसे बच सकते हैं, या मैं कैसे बचा हूँ अभी तक। लेकिन जिनको ओसीडी हो गया है, बहुत सीवियर लेवल का हो गया है, कोई 10 बार चेक कर रहा है, 20 बार चेक कर रहा है, वो जो बीमारी में बंध चुका है, ग्रसित हो चुका है, सबसे पहली चीज़ तो अपनी चीज़ों को अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। जैसे कल जो लेडी आई थी जिसका एग्ज़ाम्पल मैंने अभी दिया, उसको ये पता ही नहीं है कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। वो बिल्कुल नॉर्मल ले रही हैं, हँस रही हैं कि हाँ, ठीक है, इतना तो होता है, रोज़ हम पोछा लगाते हैं, रोज़ घर धोते हैं। चलिए रोज़ पोछा आप लगाना भी नॉर्मल है, लेकिन अगर आप घर में बाकी कमरों में ताला लगा दे रही हैं, किचन में ताला बंद कर दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इसका क्या लॉजिक है? तो पहले प्रॉब्लम को तो समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम को मानना तो पड़ेगा कि हाँ, हमको प्रॉब्लम है। जब आप प्रॉब्लम को मानेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आस-पास के नॉर्मल लोगों को देखिए कि नॉर्मल लोग कितना करते हैं। नॉर्मल कौन होता है? नॉर्मल वही होता है जिसको कि घबराहट बेचैनी ना हो, और जो कि सही चीज़ हो, क्योंकि इस कंडीशन में भी उस लेडी को घबराहट बेचैनी उतनी नहीं हो रही है। लेकिन जो सोसाइटी के हिसाब से नॉर्मल है, और नॉर्मल चीज़ समझ में आती है कि नॉर्मल क्या है। जो आप पहले करते थे नॉर्मली, जब आपको बीमारी नहीं था, वो भी एक नॉर्मल था। क्योंकि 20 बार हाथ धुलना वो नॉर्मल नहीं हो सकता है। घर में ताला लगा के रखना नॉर्मल नहीं हो सकता है। बच्चे को अपने बाथरूम करने नहीं जाने देना, और बाद में खाना नहीं बनाना, ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हो सकती हैं। जब आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको, चीज़ों को अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन करना पड़ता है। प्रॉपर एक काउंसलिंग की मदद से, थेरेपी की मदद से चीज़ों को 1 टू 1 केस की स्टडी के हिसाब से बात करनी पड़ती है। आपके कंडीशन को देखना पड़ता है कि भाई आपका एजुकेशन लेवल कितना है, बातों को आप कितना समझ रहे हैं, इस पे ध्यान देना पड़ता है। और एक बात और कि ओसीडी में जब भी आप इलाज कराएँ तो इसमें पेशेंस रखें, धैर्य रखें, क्योंकि ये बीमारी आपको धैर्य मतलब हटाती है कि अरे! ठीक नहीं हो रहा है, 10 दिन हो गया, महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, ठीक नहीं हो रहा है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सुधार की तरफ जाना है। अगर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे है तो धीरे-धीरे ठीक होगा। सुधार की तरफ जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए 20 बार हाथ धुलते हैं, तो अगर आप खुद से ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम आप अगले 1 हफ्ते में टारगेट बनाइए कि मैं इसको 15 बार करूँगा, ठीक है? अब क्या, अगर खुद से थेरेपी कर रहे हैं तो आप अकेले हैं। आप घर में किसी अपनी सिस्टर की, ब्रदर की,
माँ-बाप की मदद ले सकते हैं, अगर को थेरेपिस्ट की तरह कि भाई आप अगर मैं गलत करूँ तो मुझे याद दिलाना, जो डोर है 5 बार से ज़्यादा चेक करूँ तो मुझे याद दिलाना। 15 बार करके उसके बाद फिर अगले 10 दिन तक उसको कंटिन्यू रखिए, तो फिर होगा क्या, धीरे-धीरे आपके मन की जो बुरे मन की आदत है वो 15 बार पे जाकर टिक जाएगी। फिर उसके अगले 10 दिन में उसको आप 10 बार करिए, करते-करते ऐसे करते-करते टाइम लगेगा। अगर आप जल्दी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो कई बार ये ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर आप परेशान हो जाएँगे। क्योंकि एकदम से 20 बार के बाद अगर आप हाथ धुलते हैं, एकदम से आपने 5 बार कर दिया तो वो कहते हैं ना विथड्रॉल सिम्पटम्स आ जाते हैं, एडवर्स रिएक्शन आ जाते हैं, क्योंकि आपके मन की बुरे मन की आदत 20 बार की हो गई है। वो धीरे-धीरे ही कम हो पाएगा, एकदम से कम नहीं होगा। हमें पॉजिटिव मेडिटेशन, अफ़र्मेशंस रोज़ अपने आप को करना है कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा। 100% ओसीडी ठीक होती है, ऐसा नहीं है, लड़ना पड़ता है, लेकिन ये भी बात जानिए। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका दुश्मन है वो यहाँ पे है, आपके मन में है। आपका मन का दुश्मन है यहाँ पे। और दूसरी बात ये, जो आपका बुरा मन है वो उसी तरह से उसको मानिए जैसे कोई बच्चा होता है ना, वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो बच्चा जब बिगड़ जाता है तो उसको सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब थोड़ा-सा उसका रास्ता भटक गया है, वो थोड़ा-सा कहीं और थोड़ा-सा शैतान हो गया है, थोड़ा उसको धीरे-धीरे लाइन पे ले आएँगे, तो आपकी बात मानने लगेगा वो। कोई बात को बार-बार अपने मन को रोज़ रिपीट करेंगे, अपने मन को पॉज़िटिवली बोलेंगे, तो धीरे-धीरे वो क्या कहते हैं ना कि आपके लाइन पे आ जाएगा वो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहला बिलीफ सिस्टम यही लाना है कि नहीं, मैं ठीक हो सकता हूँ। कई बार ये लोग मानते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ओसीडी ठीक ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ओसीडी बिल्कुल ठीक होता है, 100% ठीक होता है, बस आपको जिद पालनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़िद्दी बीमारी है। अगर आप ज़िद्दी हो जाएँगे तो ये बीमारी आपके सामने घुटने टेक देगी, ये मेरा वादा है, 100% मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए, कुछ पाने के लिए फ्रेंड्स मेहनत तो करनी पड़ती है। किसी भी फ़ील्ड में सक्सेस पाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए, चपरासी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये जो बीमारी ओसीडी है तो और भी बहुत गंभीर होती है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कैंसर के बाद सबसे खराब बीमारियाँ होती हैं, तो इसमें तो जिद तो आपको करना ही पड़ेगा, ज़िद्दी बनना पड़ेगा, आपको ज़िद्दी इस चीज़ के लिए बनना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। साथ में अपना काम भी करना है। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तो काम-धाम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, फिर जल्दी ठीक नहीं होगा। आपको काम करते हुए, भले आप थोड़ा बहुत ही काम करें, घर का ही काम करें, सब करते हुए ठीक होना है। धीरे-धीरे करते जाइए, फिर धीरे-धीरे आपकी आदत बनती जाएगी, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा और आपको पहले से बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होने लगेगा, चीज़ें ठीक होने लगेंगी। थोड़ा भी सुधार आए अपने आपकी हेल्थ में, तो अपने आप को याद दिलाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए और अपनी पॉज़िटिव साइड की चीज़ों को देखना है। अपनी जो आपकी काबिलियत है उसको देखना है, ना कि नेगेटिव साइड की चीज़ों को देखना है। तो ये बातें मुझे बतानी थी। ओसीडी 100% ठीक होता है, बस थोड़ा-सा टाइम लगता है। अगर सीवियर ओसीडी हो गया है तो साल भर का भी समय लग सकता है। मॉडरेट ओसीडी में 3 से 6 महीना, साल भर का समय लग सकता है। वो अलग-अलग टाइम लगता है, कोई एक फिक्स नियम नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ठीक होता है और ये किसी को भी हो सकता है, गरीब को भी हो सकता है, अमीर को भी हो सकता है, मुझ जैसे एक एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट को भी हो सकता है। अगर मैंने अपने मन का ध्यान नहीं दिया तो मुझे भी हो सकता है। इसीलिए मैं भी अपने मन का ध्यान हमेशा देता रहता हूँ और उसको एक बच्चे की तरह सँभाल के रखता हूँ। देखता रहता हूँ कि भाई कुछ बच्चे में कुछ परेशानी तो नहीं है, कोई किसी बात की टेंशन में तो नहीं है बच्चा मेरा। जो मेरा मन है उसको हम अपने बच्चे की तरह ही मानते हैं और उससे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अपने मन को थोड़ा टाइम निकाल के पूछ लेना है कि कैसे हाल-चाल है, सब ठीक है कि नहीं, और काम करते रहना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट करके पूछिएगा और कुछ अलग तरह से मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगे तो इसकी सराहना करिएगा और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।